नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज की वीडियो का विषय है म्यूचुअल फंड के लिए बिल्कुल नए व्यक्ति किस तरह से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि किस तरह के फंड में वह इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और यह वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनकी इनकम या सैलरी बहुत कम है और वो सोचते हैं कि इतनी कम सैलरी से क्या बचाकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए किस तरह का फंड बेस्ट रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे कि कितने रुपए से शुरुआत की जाए, कौन सी कैटेगरी के फंड में एसआईपी की शुरुआत की जाए, उस फंड का ओवरव्यू, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, और हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि एक छोटे से अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत करके क्या हम एक डिसेंट अमाउंट इस फंड से बना पाएंगे। और इस फंड में मैंने खुद भी एसआईपी शुरू की हुई है। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने कितने अमाउंट से इसमें एसआईपी शुरू की हुई है। कितने रुपए से शुरुआत की जाए। इस महंगाई में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मंथली एक्सपेंसेस के बाद सैलरी में से कुछ बचाया जा सके। लेकिन यदि 500 रुपये पर मंथ रेगुलर हम सैलरी से बचाकर एसआईपी शुरू कर दें और 20 वर्ष से 25 वर्ष तक इसे रेगुलर रखें तो एक डिसेंट अमाउंट तैयार किया जा सकता है और आपकी 45 या 50 की एज में यह पैसा बहुत काम आने वाला है। कौन सी कैटेगरी के फंड में एसआईपी की शुरुआत की जाए। इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए हम स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी बहुत वोलेटाइल होती है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी यह होती है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, यानी 20 से 25 वर्ष का है। इस टाइम में मार्केट का कैसा भी बिहेवियर हो, हमें हमारी इन्वेस्टिंग रेगुलर रखनी है और लॉन्ग टर्म में हम एक अच्छा अमाउंट इस कैटेगरी से बना सकते हैं। फंड हमने लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फंड ओवरव्यू। स्मॉल कैप कैटेगरी का यह फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। स्मॉल कैप स्टॉक्स वह कंपनीज होती हैं जो रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की टॉप 251 से 500 तक आती हैं। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप में और मिड कैप में एलोकेशन कर सकते हैं और स्मॉल कैप में भी कुछ एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। इस फंड का फंड साइज है 60,372 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 195 रुपये 3 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.63% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। 1 वर्ष बाद रिडीम करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। यह फंड 11 वर्ष 7 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन। इस फंड में इक्विटी में एलोकेशन 95.9% है। कैश में एलोकेशन 4% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 11.9% है। मिड कैप में एलोकेशन 12.7% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 71.3% है। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 52.05%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 33.20%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 38.88%। पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 25.35%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 28.02%। कैलकुलेशन। यदि आज से 5 वर्ष पहले इस फंड में 2,000 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो गई होती 3,02,128 रुपये। यह कैलकुलेशन पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न 38.88% के अकॉर्डिंग की है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम यह रिटर्न एज्यूम नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 20% रिटर्न हमें मिल जाएगी। यह रिटर्न हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। फ्यूचर में रिटर्न कुछ कम भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 500 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट मिल सकता है। और हम यह कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस एसआईपी में 10% हर वर्ष स्टेप अप लगाएं तो 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। एसआईपी में स्टेप अप कैसे लगाएं, यह वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। स्टेप अप का मतलब है आपने जितने रुपए की एसआईपी शुरू की हुई है उस अमाउंट का कुछ प्रतिशत हर वर्ष ज़्यादा एसआईपी में इन्वेस्ट करना। मान लेते हैं कि 500 रुपये पर मंथ एसआईपी शुरू की है।
लगातार 12 मंथ तक 500 रुपये पर मंथ SIP में इन्वेस्ट होंगे और अगले मंथ से 50 रुपये ऐड होकर 550 रुपये पर मंथ SIP अगले 12 मंथ तक जाएगी और ऐसे ही नेक्स्ट ईयर। SIP 500 रुपये पर मंथ, रिटर्न 20%, टाइम 20 साल। 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 15,80,740 रुपये। टाइम 25 साल। 25 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,50,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 43,13,364 रुपये। टाइम पीरियड 30 वर्ष। 30 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,80,401 रुपये। SIP 500 रुपये पर मंथ, एनुअल स्टेपअप 10%, रिटर्न 20%, टाइम 20 साल। 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,43,620 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 25,83,736 रुपये। टाइम 25 साल। 25 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 5,90,082 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 73,74,949 रुपये। और इस SIP को 2 वर्ष तक और रेगुलर रखा जाए यानी टाइम 27 वर्ष। 27 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,26,600 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,11,34,075 रुपये। इस फंड में मेरी SIP। इस फंड में मेरा अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,500 रुपये। करंट वैल्यू 7,677 रुपये है। टोटल रिटर्न 1,177 रुपये है जो 18.11% रिटर्न है। बैलेंस यूनिट 39.362। इस फंड में 700 रुपये पर मंथ SIP चल रही है। 300 रुपये हर 6 मंथ में स्टेपअप एक्टिवेट किया हुआ है। अक्टूबर 2024 में 1,000 रुपये पर मंथ यह SIP हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आशा है कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। एक छोटे से अमाउंट के साथ शुरुआत कैसे की जा सकती है, यही हमने इस वीडियो में जाना है। कुछ समय बाद जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को डीपली समझने लगेंगे, आप कुछ अन्य फंड में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर चैनल पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। एक डिस्क्लेमर भी है, शेयर मार्केट में निवेश में रिस्क भी ज़रूर रहता है, इसलिए किसी भी फंड में निवेश शुरू करने से पहले अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूर देखें और किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।